हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम 3 कार्ड निकालेंगे अपने से, बट मैं हमेशा नहीं लेती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके ये पास्ट का है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम कैसा हो रहने वाला है। प्रेजेंट, अच्छा प्रेजेंट भी आ गया और ये फ्यूचर भी आ गया। अब देख लो, ठीक है। हेलो, हाँ आप लोग देख पा रहे हैं अच्छी तरह से कार्ड, ठीक है। तो आज हमने 3 कार्ड से लिए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए अब आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा रहा है आज हम जानते हैं टैरो से। आज अदर टाइप का हम रीडिंग लेके आए हैं, ठीक है, 3 कार्ड से कि कैसा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं। अच्छा, डीप डाउन डिज़ायर तो बहुत अच्छे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 कार्ड्स लेती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड क्या बोलते हैं ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं 5 कार्ड ही लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से। सो देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए ये कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स के 10 ऑफ हाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है आपके पार्टनर के साथ कि पास्ट में अभी बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है कि देखो ये जो है ना, ये इच्छा, ये कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब 10 मतलब होने का मतलब एक इच्छा जो है इनका, डीप डाउन इनका जो भी डिज़ायर है वो कहीं ना कहीं इच्छा है। हाँ, तो और ये इच्छा होने से क्या होगा, ये कहीं ना ये कार्ड कहीं कहीं एक चेंजिंग को भी दर्शाता है। चेंजिंग मतलब कि देखो अगर आपने पास्ट में कुछ जैसे आपके पास्ट में भी कुछ चीज़ें हुई है इनके साथ, या फिर जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उस चीज यहाँ पे क्लिनजिंग आउट हो रहे हैं सब चीज़, ठीक है, क्लीन हो रहे हैं सब कुछ। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी मतलब कि मेरे सुन रहे हैं आपके यहाँ पे ये 10 का कार्ड आने, पेंटिकल्स का आने, इनका एक इच्छा है कि एक ब्यूटीफुल सा लाइफ हो इनके पास, लाइफ में सब कुछ हो, नेम फेम प्रोस्पेरिटी, देर आफ्टर कहते हैं ना एक अपना सेल्फ रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इस टाइप की सारी चीज़ें इनका एक डाउन डिज़ायर है। बट ये एक नंबर आने का मतलब है कि जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में घटित हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं एक चेंजिंग को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इनका जो भी इच्छा है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रहा है या फिर नहीं हो रहा हुआ है। तो जिस वजह से ये एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इस टाइप के थॉट्स ना कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है इनके लाइफ में ये जो भी चेंजिंग का समय आ रहा है, तो ये इनका हो सकता है किसी फादर फिगर के कारण आ रहा हो, या फिर कोई पेरेंट्स मतलब मदर फिगर के भी कारण आ रहा हो। बट फादर फिगर जो है बहुत ही स्ट्रांग है इसमें, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इंसोमिया, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, इस टाइप की सिचुएशन से कहीं ना कहीं गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज इस इंसान के जो भी है डीप डाउन डिज़ायर जो है, एक कहीं ना कहीं इच्छा है कि आपके साथ यही कार्ड भी बता रहा है, एक ये भी कार्ड बता रहा है, क्योंकि इन्होंने आप कहीं इनके लिए आप कहीं इनके एक एम्प्रेस से कम नहीं हो, एम्प्रेस से कम नहीं हो आप इनके लाइफ में। बट हो सकता है जैसे कि आज इनको जो भी सिचुएशन से गुजरनी पड़ी है, जैसे कि टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये कहीं ना कहीं 4th और 5th, ये कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है। ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग सिचुएशन को दिखा रही है, प्लस चेंजिंग को दर्शा रहा है। बिकॉज ये कार्ड आने का मतलब कि आपके लाइफ में जैसे कि कहते हैं ना, जो लोग हैं, जो लोग होते हैं हम अदर कास्ट कम्युनिटी के, तो वो लोग भी ना कहीं इन्होंने एक्चुअली क्या है ना, आपके पार्टनर जो है ना वो थोड़े ना क्या बोलूँ मैं, थोड़े से
कि उसको क्या बोलते हैं हम इसको, जैसे कि अपनी बातों को शेयर कर देना, अपनी बातों को सबके सामने रख देना, तो इस टाइप की एनर्जी ना दिख रही है। तो हो सकता है उन लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस होके इन्होंने अपने डीप डाउन मतलब कि आपको उनकी स्टोरी अपने सब लोगों से बताया, या फिर जब इन्होंने स्टोरी बताए थे तो उनका एडवाइस भी इन्होंने लिया था। तो अब जिनको क्योंकि इन्होंने अब उनके एडवाइस को तो मान लिया, बट कहीं ना कहीं आप एक क्वीन से कम नहीं हो, मैंने पहले भी कहा था। और ये इनका डिज़ायर है, बट वो डिज़ायर कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, जिस वजह से ये इंसान को रात में सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन के कारण, डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण नहीं हो पा रहा है। तो ये इंसान का कहीं ना कहीं इच्छा, एक विश तो है, बट उसके लिए आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो पास्ट में कहीं न कहीं देखो ये जो भी इंसान है ना, मे भी ये इंसान जो है एक किसी न किसी अच्छे पोस्ट पे है। जो भी आपके पार्टनर, देखो यहाँ पे एनर्जी एकदम एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटीज़ की है, ये तीनों के तीनों कार्ड बता रहा है। ठीक है, तो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एम्प्रेस का कार्ड। तो एम्प्रेस का कार्ड आने का मतलब है जो भी है आपके पर्सन, ये एक, अगर मैं कहूँ तो ऑर्थोडॉक्सी के नाम सुने होंगे, तो उस टाइप के हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे चलता आ रहा है अपने कास्ट कम्युनिटी कल्चर को फॉलो करना, उसमें ही एकदम रहना। एक होता है कि हाँ नहीं भाई चलो अदर कास्ट है, बच्चे ने पसंद कर लिया, या फिर अगर किसी ने पसंद कर लिया तो उस टाइप, जैसे कि अगर परिवार मतलब की सोसाइटी में अपने धर्म में अपने रिलीजियस में शादी ही करना है तो उसको फॉलो करने वाले थे। ठीक है, ये इंसान, तो इन्होंने वो कहते थे हड़प्पा संस्कृति, तो उस टाइप के, मुझे एक ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं ना, उस टाइप के रहे। और अपने रिलीजन्स को फॉलो करना, उस ट्रेडिशनल को, मतलब कि हर एक मतलब कि ट्रेडिशन में जितने भी फेस्टिवल्स है उसको फॉलो करना, तो उस टाइप के आपके पार्टनर रहे हैं। ठीक है, बट ये इंसान एक कहते हैं ना कठोर बने हुए, कठोर देखो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से जैसे आई डोंट केयर अबाउट। ठीक है, लेकिन ये इंसान खुद को इस तरह से बना के रखें ताकि लोग इनको कहते हैं ना हल्के में ना ले। अगर इन्होंने अपनी डीप डाउन इनके जो भी डिज़ायर हैं, अगर अब तो अगर इन्होंने बता दिया तो कहीं लोग मुझे हल्के में मतलब नेगलेक्ट तो नहीं करने लगेंगे। अगर इन्होंने जैसे अपना बता दिया इमोशंस कि हम किसी को बहुत चाहते हैं और उसके बिना हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ये भी इंसान को कहीं ना कहीं, इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे लोगों की नज़र में कमज़ोर बनना नहीं है। तो ये इंसान की एनर्जी यही बता रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको, जो भी आप हैं इनकी लाइफ में, जो भी आप लेके मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं बता रही है कि ये इंसान हो सकता है कि देखो ये कठोर बने हुए कि मतलब इन्होंने पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसे झेली हैं। ठीक है, हो सकता है आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो थोड़े से मतलब कहते हैं ना ईगोइस्टिक पर्सनालिटीज को दर्शा रहा है वो कार्ड। ऑर्थोडॉक्सी तो है ही, प्लस ईगो, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताया है कि इन जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो इंसान थोड़े से कहते हैं ना अपने शब्द रिलीजियस में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम जो है ये इंसान इन्होंने पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशन को फेस किया है, इन्होंने ऐसे जैसे इमोशनली, अब इमोशंस को कह लो, इमोशनली कह दो, इमोशनली डैमेज हुए हैं, या फिर फाइनेंशियली डैमेज भी हो सकते हैं, या फिर कहते हैं ना एक जैसे कि क्या बोलते हो गया। उसके बाद जैसे इनके अंदर क्या है, सबको लेके चलना, तो उसको भी इन्होंने डैमेज देखा है। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा पास्ट में अपने कुछ खोया है। ठीक है, खोया है मतलब ये इन्होंने खोया है, तो मतलब जैसे कि अब खोया है तो बहुत कुछ खो सकते हैं। इमोशंस भी गया, मनी भी गया, मेंटल जो पीस होता है वो भी गया। तो ये इंसान ने ना अब एक कहते हैं ना कठोर बन गए हैं। कठोर बनने का मतलब नहीं, अब हम किसी की तरफ देखेंगे ही नहीं। अगर कोई प्यार का ऑफर भी आ रहा है तो ये इंसान को अगर प्यार भी है किसी से,
तो ये इंसान कभी खुल के नहीं बोलेंगे कि हाँ हम उसको बहुत प्यार करते हैं। क्यों नहीं कर बोलेंगे? क्योंकि अगर इन्होंने बताया कि यस आई लव यू या फिर आई लव हर ए लॉट्स, तो हो सकता है लोग इनको ब्लैकमेलिंग करें, लोग इसको हथकड़ी में ले ले, लोग इनको रिस्पेक्ट ना दे, क्योंकि ये जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं ना, ये नाखुश होते हुए अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे कि आई एम सो मच हैप्पी पर्सन इन दिस वर्ल्ड वाला एटीट्यूड रखते हैं। बट डीप डाउन कहीं न कहीं इनके अंदर इमोशंस कहो तो कूट कूट के भरी हुई है। इमोशंस है, ऐसे नहीं, ये बाहर से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देखो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे हैं हर तरफ से कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर किसी के लिए इनके अंदर फीलिंग भी है तो वो नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप अब जिनसे भी डील कर रहे हो, ठीक है, तो आप अगर जिनसे भी डील कर रहे हो, चाहे अगर फीमेल हो तो मेल के लिए, अगर मेल हो तो किसी फीमेल के लिए, तो आपने ज़रूर उनको मतलब कि देखा होगा कि जैसे प्यार रहते हुए भी चलो बात कर दिए, हेल्प कर दिए, अगर हेल्प मांगा तो हेल्प भी कर दिए, लेकिन वो कभी इनका नहीं खुल के नहीं बोलेंगे आपको कि हाँ हम आपसे बहुत प्यार करता है इनको, क्योंकि इनके अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनके अंदर एक चीज़ें हैं कि ये खुल के नहीं बताएं कि हाँ हम उससे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने पास्ट में ऐसी गलतियां की हैं कि इनके अंदर किसी को लेके अगर डीप डाउन के इनके एक डिज़ायर थे तो कि नहीं मुझे ना इससे बहुत प्यार, और इन्होंने बोला भी था और अपना 100% क्या आउट ऑफ 100 भी चले गए थे अपना देने के लिए रिलेशनशिप में, ठीक है। तो उस तरह से आपके इस पार्टनर को उधर रिजल्ट उतना नहीं मिला जिस वजह से ये इंसान जो अभी एकदम कठोर बने हुए अपने आप को एकदम ऐसे प्रिटेंड कर रेडी करके रखेंगे कि किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के मतलब कि चले जाने से लाइफ से, तो ये इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इनको फ़र्क पड़ता है, भले ही ये एक्सप्रेसिव ना हो, भले ही ये अपना दिल की बात खुल के बोल ना पाए आपको, बट इनके अंदर कहीं ना कहीं एक है इमोशंस, ठीक है, आपको लेके। बट ये सो नहीं करेंगे कि हाँ आपकी इनके अंदर मतलब कि, क्योंकि एक अथॉरिटी पोजीशन पे बैठने का मतलब भी होता है कि इनको ऐसे दिखावा करना कि अगर नहीं हम बताएंगे तो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर मुझे एक रिस्पेक्ट नहीं देंगे लोग मुझे मतलब कि एक लाइटली में ले लेंगे। तो इस वजह से है क्योंकि ये इन्होंने क्राउन का ताज पहना है, तो हो सकता है ये अपने अपना कड़ी मेहनत के बदौलत इन्होंने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया है, या फिर अपना कुछ अपना नेम फेम सेल्फ रिकॉग्निशन जो होते हैं कि ना अपना आइडेंटिटी वो बना के रखा है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही पास्ट में, ठीक है। अब फ्यूचर क्या है, सॉरी प्रेजेंट टाइम में क्या है। देखो प्रेजेंट टाइम में अगर मैं कहूँ तो ये ये कार्ड बता रहा है, द सन की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान ने अपना एक्सप्रेसिव प्यार जो है एक्सप्रेस नहीं किया आपसे, ठीक है, बट आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशंस है इस इंसान के अंदर, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं ये आपको भी गुस्सा आता होगा इनके चुप रहने से, क्योंकि ये इंसान ने कहते हैं चोट खाया हुआ बंदा है, बस वो है चोट खाया हुआ, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो या फिर फाइनेंशियल लेवल पे हो। ये चार ही टाइप के लेवल होते हैं लाइफ में, और ये चारों लेवल में से किसी एक से या दो से इन्होंने देखो इमोशनल लेवल अगर डाउन हुआ तो डेफिनेटली मेंटल लेवल भी डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, और मेंटल अगर डाउन हुआ तो फाइनेंशियल पे भी फोकस उतना नहीं ही होता है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है अभी पास्ट ऐसा रहा है कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं रहे, ठीक है। अब राइट नाउ प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये इंसान जो भी आपको लेके जो या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान के अंदर एक कहते हैं ना एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे, रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्स की एनर्जी दिख रही है प्लस सन, आपके साथ कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। और ये जो भी आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, वो उनका देखो एक जॉब होता है, जॉब जैसे यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, देर आफ्टर यहाँ पे एक कहते हैं ना अथॉरिटी पे, तो एक जैसे CEO ऑफ एनी कंपनी वो भी हो सकते हैं। देर आफ्टर यहाँ पे अगर मैं इस कार्ड से लूँ तो फिर इधर जैसे कि क्या बोलते हैं, कहीं पे अगर घर में भी इनको बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, तो यहाँ पे बोलूँ तो किंग भी समझ सकते हैं।
तो एक अथॉरिटी पोजीशन पे है। और मार्स की भी एनर्जी है, दैट्स मीन यहाँ पे जैसे आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, फायर जो कहते हैं ना आग बुझाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो भी हो सकते हैं, उस कंपनी में भी काम कर सकते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है 8 नंबर। या फिर इनका कुछ का अपना बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि स्टार की कार्ड में बता रही है कि ये इंसान थोड़े से है वर्कहोलिक पर्सनालिटी। देखो ठीक है, तो अभी की एनर्जी में बता रही हूँ, प्रेजेंट टाइम में ये इंसान की एक डीप डाउन डिज़ायर है क्या, ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। जो रूढ़ बन के बैठे हुए थे वो इंसान अब आपको लेके कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक अपना एक रियूनियन चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। और इनको एक गुस्सा भी है आपको लेके। गुस्सा क्यों है? गुस्सा यूँ है कि जैसे कि इन्होंने अगर आपको नहीं बोले तो आपको भी तो कम से कम बोलना चाहिए कि यस, मतलब हम तुमको पसंद करते हैं। देखो लड़की लोग तो बोलेगी नहीं, जो भी मुझे देख रहे हो रीडिंग, लड़की लोग तो बोलेंगे, क्योंकि लड़की लोग को तो जाना पड़ता है लड़का के घर में। तो लड़की लोग तो बोलेगी नहीं, अगर बोल भी तो दी तो कभी कदाल अगर लड़ाई भी हो गया अगर आप में या फिर आपके पार्टनर के बीच में, तो भी लड़का लोग में क्या होता है, हम बोले थे तुमको आई लव यू। हाँ, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही। तो लड़की लोग जो भी मुझे देख रहे हैं वो तो बोलने वाली है नहीं, कितना भी प्यार रहेगा एट द एंड इसी लड़के लोग को ही एक्सप्रेस करना पड़ता है, चाहे वो गिफ्ट के थ्रू हो, फूल के थ्रू हो, किसी चॉकलेट के थ्रू हो, या फिर कोई किसी भी तरह का मतलब कि हो, मतलब तो लड़की लोग तो बोलेगी नहीं। सॉरी। हाँ, तो ये इंसान के अंदर है, थोड़े से चुप्पी साधे हुए हैं, ठीक, अपने आप को सेफ जोन में एकदम प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं कि चलो वही बोलेगी अगर उसको प्यार है तो, ठीक है। तो इनका एक डीप डाउन डिज़ायर है क्या, देखो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ फ्रेश स्टार्ट, रियूनियन चाहते हैं आपको लेकर। अगर इनके मन में जो भी डीप डाउन डिज़ायर है तो उस डिज़ायर को एक ब्यूटीफुल क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिएशन है इस इंसान के अंदर, ये क्रिएटिव कर सकते हैं, जब सब कुछ चीज़ को ठीक कर सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, सब चीज़ों को ब्यूटीफुल बना, क्रिएटिविटी है इस इंसान के अंदर। प्लस आपके पर्सन जो भी हैं तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अब पेट लवर भी हो सकते हैं, या फिर आपको एक रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। उसके अलावा भी अगर जैसे इस कार्ड को थ्रू अगर मैं देखूं तो अगर कोई भी जो भी जिनके भी घर में पेट हैं तो हो सकता है उनके घर में पेट, जैसे कि पेट जैसे बच्चे होते हैं पेट के पपी, तो वो भी हो सकते हैं। या फिर अब कोई भी अगर मेल फीमेल जो भी मुझे देख रहे हैं तो ये मेरी रीडिंग तो हो सकता है अगर किसी को जो भी मतलब कि एक बेबी ब्लेसिंग के लिए भी अगर ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो उनको भी मिल सकता है प्रेजेंट में, ये चीज़ें देख रही है, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, ठीक है, रियूनियन चाहते हैं, या फिर एक या आफ्टर टू मैरिज इनका ऐसा सोच है कि हाँ हम चीज़ों को ठीक कर लें, फिर एक ब्यूटीफुल हो लाइफ में और हर एक चीज़। और मतलब इस कार्ड को देखने से ही लग रहा है कि एक ब्यूटीफुल सा, जैसे लविंग, नहीं लविंग तो नहीं बोलूँगी, लविंग तो है ही, तो एक बोलूँगी कि एक आपके साथ एक चाहते हैं सब कुछ ठीक करना, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद सब कुछ एक प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं, और एक रिश्ता है तो उसमें भी ब्यूटीफुल टाइप का बना के रखना चाहते हैं। तो एक है क्रिएटिविटी आपके पार्टनर के अंदर, जो फ्रेश स्टार्ट, यूनियन, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिर से एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है, ये बोलेंगे नहीं बट ये कहीं ना कहीं इंटरनली इनके माइंड में चलते रहता है कि हाँ मेरा शादी हो उससे, मेरा एक बेबी बॉय भी हो, बच्चे भी हो, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। और ये जो भी है, जो भी इंसान आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है, उनके अंदर एक ट्रांसपेरेंस होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि कोई दिखावा वाला नहीं, वो सीधा आके बोलेंगे। तो ये प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन देख रहा है। अब ये देखो फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर में देखो क्या है, देखो इस इंसान ने ना आपको साथ कैसे किया था, जैसे ये स्टार का कार्ड है, दैट्स मीन
आप दोनों का फ्यूचर भले ही अभी ये ईगो दिखाएं, भले ही अभी प्रेजेंट टाइम में ये बोल ना पाएँ, बट इन द नियर फ्यूचर आपका, उनका और उनके अच्छा आपका दोनों का एक कहते हैं ना ब्यूटीफुल सा कहते हैं ब्यूटीफुल सा एक कहते हैं ना ब्यूटीफुल फैमिली टाइप का समझ लीजिए, एक लाइफ जिएंगे एक विश फुलफिलमेंट के साथ। और इन्होंने अब जैसे इन्होंने एक्सप्रेसिव नहीं रहे हों, तो ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि जब इनको इमोशंस पे काम करना चाहे तो इन्होंने प्रैक्टिकली पेश आए, और जब इनको पूरा प्रैक्टिकल पेश होना था तो ये एकदम इमोशनल बन गए। तो इन्होंने चीज़ों को उस तरह से बैलेंस नहीं किया जिस तरह से इनको कहीं ना कहीं करना चाहिए था। सॉरी, हाँ। तो ये कार्ड ये बता रही है। और जैसे कि इस और ये इंसान जो भी आज जैसे कि रिश्ते पे इन्होंने वर्क नहीं किया है आपके साथ, इन्होंने तो इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं उन रिश्तों पे वर्क करेंगे और आपके साथ एक जो भी है तो उस इंसान को जैसे कि थोड़ा सा आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, देखो आप जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं आपको ही बोल रही हूँ, अगर आप इमोशंस नहीं दिखाओगे तो देखो किसके पास दिखाओगे। अगर आप वुमेन है तो फिर अपने जो भी लव वंस हैं, या फिर कोई मेल देख रहे हैं तो फिर फीमेल के लिए ही देख रहे होंगे डेफिनेटली। तो आप किसके पास ये थोड़ा सा ये कार्ड ना कहीं कहीं ये कार्ड ईगो भी दिखा रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में ईगो से भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। एक गुस्सा भी है आपके अंदर, गुस्सा भी है प्लस ईगो भी है। तो आप देखो उनके सामने आप नहीं दिखा सकते, कम से कम अपनी माँ के सामने, और आप जिनसे चाहते हैं उनके सामने तो आपका ईगो नहीं चलने वाला, क्योंकि आपके पास जब 10 रुपया नहीं था पॉकेट में तब भी वो आपके लिए प्रीसियस थी, और आज जब आप करोड़ों कमा रहे हो या फिर लाखों में कमा रहे हो तब भी आपके लिए वो उतनी ही प्रीसियस है। तो ईगो किसके साथ वर्क प्लेस हुआ इधर उधर दिखा सकते, बट अपने अपने जो आपके अपने हैं उनके सामने आपको ईगो दिखाएं भी तो नहीं काम आने वाला, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही डाउन कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास तो यहाँ पे आपके जो भी लव वंस हैं आप उनको दिखा रहे हो, अपना लव नहीं शो कर रहे हो, या फिर अपने ईगो में मतलब कि अपने पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ों के कारण कि अगर ऐसा है तो ये मतलब कि अगर हमने अपना प्यार दिखाया, अपना इमोशंस दिखाया और उसको बता दिया डिज़ायर कहीं ना कहीं, तो हो सकता है मतलब कि ये इंसान जो है मेरी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि ये इंसान भले ही एक्सप्रेसिव ना हो बट कहीं ना कहीं आपको चाहते नहीं कि आप इनसे लाइफ से चले जाओ, ठीक है। ये इंसान की एकदम डिज़ायर नहीं है आपको लेके कि आप इनके लाइफ से चले जाओ, बिकॉज ये स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है आप दोनों का भले ही लोग अभी थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट लोग करेंगे ऑब्स्टिकल, क्योंकि देखो जब देखो 3 कार्ड है, तीनों कार्ड अगर तगड़ा हो ना तो फिर कहीं ना कहीं एक ये स्टार की एनर्जी है। देखो इस रिश्ते पे उनको वर्क करना होगा, आपके जो भी लव वंस है, तो डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट होने वाला है। तो दोनों में बैलेंस बना के, जहाँ पे इमोशंस है वहाँ पे बैलेंस बना के रखनी होगी, जहाँ पे उसके प्रैक्टिकल है ग्राउंडेड लेवल तो उस पर भी है करना ही पड़ेगा, तो जाके कहीं के फ्यूचर एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखती हूँ मैं एम्परर क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके अच्छा, देखो अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है, देखो इस कार्ड को क्लेरिफाई किया यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने। ओके दैट्स मीन ये इंसान चाहते हैं अब आपके टुवर्ड्स आना, ठीक है अभी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्सी, उसके बाद एकदम एक्सप्रेसिव ना होना। अब आपके अंदर क्या है, एकदम जैसे कि कांटा लेके बैठे हो कि आओ तुमको बताते हैं। जैसे इन्होंने शो नहीं किया, साइलेंट जोन में रहे, आपने बहुत इमोशंस दिखाया, जैसे अगर ये वो किंग है तो आप भी क्वीन से कम नहीं हो, और आप तो जैसे ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंट्रोल, क्योंकि मैंने बताया ना इनके पास्ट में हो सकता है कि इनके पास्ट थोड़ा सा बुरा रहा हो, जिस वजह से ये इंसान चाहते हैं होंगे कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, वो खुद ही आके बोलेगी, एक्सप्रेस करेगी अपना लव, और तब हम इसको कंट्रोल करके रखेंगे। जैसे इसके पहले जिसको छूट दिए तो वो तो अपने मन से करने लगी, तो इस टाइप से इसको कंट्रोल कर।
लेकिन यहाँ तो आपका अलग ही रुतबा है। तुम आओ, पहले तुमको बताते हैं। हाँ, तुम जो हमको इस टाइप से रूड बन के दिखाएं, क्या सोच के दिखाएं, तो इस टाइप के थॉट्स आपके भी कहीं कहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप भी कांटा लेके बैठे हो कि आओ तुम बताते तुमको, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं ये इंसान कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आपका जो रुतबा है ना, एडवाइस देने वाला, काम कराने वाला, ये करना है, तो आपका भी वो तेवर नहीं है कि आप इनके कंट्रोल में आओगे। अभी की सिचुएशन ये पास्ट का क्लियरिफाई किया। प्रेजेंट टाइम का द सन क्यों आए डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा अच्छा, देखो मैंने कहा ना, ये क्या बोला, ये कार्ड है क्या, ये एक्सप्रेस नहीं किया तो आप क्या बने, आओ, तुमको काटने दिए तो आओ पहले, इस टाइप की एनर्जी है क्योंकि इनके साइलेंट जोन से आप परेशान हो गए हो, तो एकदम मतलब अब भले ही चोट लगा हो, तकलीफ हुआ, पास्ट बुरा गया हो, वो एक अदर मैटर है, लेकिन इनके सामने एक्सप्रेस नहीं करना, प्यार रहते हुए भी शो नहीं करना, तो ये चीज़ें से आप ना कहीं ना कहीं एकदम गर्म हो गए हो। गर्म मतलब कि अब लगता, आपको लगता है अब आओ तुमको बताते हैं, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ देखो, ये इंसान चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मार्स की एनर्जी है इन। अब देखो ये कार्ड आया है ना, तो मार्स है प्लस सन है। देर आफ्टर इस इंसान को गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, ठीक है, गुस्सा भी आ रहा है, इनको मन करता है कि एक कान के नीचे खींच के दें, बट मैं कैसे बोलूँ इस कार्ड को, क्योंकि देखो ये कार्ड अब आया है इसके बाद, तो ये इनके अंदर गुस्सा भी है, प्लस रियूनियन भी चाहते हैं आपके साथ, फ्रेश स्टार्ट भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, बट इस कार्ड को क्लेरिफाई किया इस कार्ड ने। दैट्स मीन अब जो है ये इंसान जो है, ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को हीलिंग की तरफ ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। और ये इंसान कहीं न कहीं हील कर रहे हैं अपने आप को, प्लस प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट के साथ हीलिंग, इनको ऐसा लगता है कि अभी शांत चुप रहने में ही सबकी भलाई है, ठीक है। ये इंसान की एनर्जी में ऐसे मुझे लग रहे कि इस इंसान को लगता है अभी चुप ही रहे तो चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि हमने इसको मतलब कि बहुत बार अप एंड डाउन का मतलब कि सामना कराए हैं, तो इस वजह से इस इंसान को अभी ऐसा लगता है कि अगर अभी हम इसको शो करेंगे तो ये तो मेरे को लगता है कि कहीं हमको कट नहीं कर दे अपनी लाइफ से, डीप डर है इस इंसान को, अगर हम अप्रोच किए तो कहीं कट कर दे। तो इस कार्ड ने बताया कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी हम शांत ही रहें, चुप ही रहें तो ठीक है, और थोड़ा सा अभी अपने आप को हील भी कर लें तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। द स्टार क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखो करना न धरना, प्रार्थना कर रहे हैं। देखो द स्टार की एनर्जी को क्लेरिफाई किया। मैंने क्या कहा, इस इंसान ने ना इस रिश्ते पे वर्क नहीं किया, जहाँ पे जो बताना दिखाना चाहिए इमोशंस वहाँ पे किया, प्रैक्टिकल जहाँ से होना था प्रैक्टिकल वहाँ हो गए इमोशन, तो ग्राउंडेड लेवल पे इन्होंने उतना नहीं किया, ठीक है। तो अब ये कार्ड क्या है, ये इंसान आपके ना होने के कारण, तो फ्यूचर मैंने कहा कि ब्राइट होने वाला है। अब ये इंसान आपसे भगवान से कहीं ना कहीं आपको प्रे करके मांग रहे हैं, ये इंसान आपको भगवान से प्रे करके मांग रहे हैं कि मुझे भगवान दे दीजिए, ये जो भी है इसको भेजिए मेरी लाइफ में, लेकिन खुद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, खुद साइलेंट जोन में है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं भगवान से एक कहते हैं ना अंदर से गुहार लगाना, भगवान हरे कृष्ण हरे राम, मुझे वही चाहिए भगवान, हाँ। तो इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, बट एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, क्योंकि एक आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो एक मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ के हैं, जैसे लोगों को मोटिवेट करते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से, लोगों को क्रिएटिविटी कहते हैं ना, क्रिएटिव करते हैं कि ये करो तुम वो करो, एडवाइजर, मेंटर, टीचर कह लीजिए, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो ये इंसान कहेंगे एक क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ के हैं, जो आपके साथ चाहते तो है रहना, बट अब करे तो क्या करे, लेकिन अब आपसे पहले बातें तो हो जाए, तो आपसे को दुआओं में मांग रहे हैं भगवान से, आपको प्रेयर कर रहे हैं, भगवान जी दे दीजिए। आगे क्या होने वाला है प्लीज डिवाइन बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो 2 कार्ड आए, ओके, अच्छा।
ये इंसान अभी आपके अपने फोकस है कहाँ पे, अपने गोल पे, अपने ये जिनसे भी आप डील कर रहे हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा अभी बिजी हो। बिजी मतलब बोले तो हम जैसे कि कोई स्किल डेवलप चल रहा है इनका, कोई स्किल डेवलप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर ये इंसान बहुत ही बिजी रहने वाले पर्सन हो। बिजी जैसे इनके अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हो, तो इधर भी देखना, इधर भी देखना, इधर भी देखना, इधर भी देखना, तो इस टाइप की मतलब कि पर्सनालिटीज़ हैं आपके पर्सन के। तो गोल ओरिएंटेड कह लीजिए, स्किल डेवलप कर लीजिए, कह लीजिए। देर आफ्टर इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट पे वर्क करना, टीम वर्क करना, ये इंसान का एक अपने गोल पे फोकस है। तो अभी प्रेजेंट की एनर्जी है, कहीं न कहीं बता रहा है कि फ्यूचर जो है इनका आपका ब्राइट है। बट ये इंसान अब करे तो क्या करे, आ नहीं पा रहे हैं। बट अभी एक्शन में कहीं न कहीं देरी है। एक्शन में देरी क्यों? क्योंकि इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर मैंने एक्शन ले लिया अभी, तो कहीं न कहीं इन लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे। तो अभी एक्शन में थोड़ा सा तो ये दिख रहा है। एक लास्ट कर लेते हैं, और क्या होने वाला है डिवाइन प्लीज़ बताएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा देखो, द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आएंगे। जो भी आपकी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिस वजह से एक ना कहते हैं ना कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, तो वो आएंगे आपके टूवर्ड्स, खुद ही आएंगे। उसके बाद फिर आपके टूवर्ड्स आएंगे फायर एलिमेंट के साथ। इनके अंदर वो चीज़ें हैं जो एक ग्राउंडेड लेवल से भी स्टार्ट होगा, फिर पैशन भी वो भी होगा आपके टूवर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें दिख रही आपके टूवर्ड्स आएंगे, बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है आप इनके लिए इनका पूरा दुनिया हो। ये खुद ही आपके टूवर्ड्स आएंगे चल के, और जो भी आपकी और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसी भी चीज़ को लेके, वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये मेरी रीडिंग थी आज आपके लिए। आपसे कितनी रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।